सोहागपुर नाम का एक गांव था। रात के 11 बज रहे थे। सारा गांव सो रहा था, पर रमेश और उसके बेटा को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी। इसलिए बेडरूम के नीचे ज़मीन पर मेट बिछा के वो लेट गई थी। बिस्तर पे उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से सर को बांध लेती है। उसके गालों में हाथों के पंजे का निशान था, पर अपने हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन खुद से कहती है, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे औरत का जन्म मत देना, नहीं मर्द का जन्म देना, मुझे एक जानवर का जन्म दे देना, और ना हो सके यह तो एक बड़े घर में मुझे बेटी के रूप में जन्म देना, जिससे किसी के ससुर सास पति कभी प्रताड़ित ना करे। इस तरह वह सोचते सोचते भगवान से प्रार्थना करती हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और अनामिका धीरे धीरे सो जाती है। शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हॉल में धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे अनामिका सो रही थी। बिस्तर पर नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाके ये जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वह अभी नहीं जाग रही थी। तभी शारदा कहने लगती है, अरे जांच तो करो, देखो तो गहरी नींद में सो रही है या नहीं। इसे अपने हाथों से नहीं मारना है, नहीं तो अपने हाथों की उंगलियां इसके आ जाएगी और इसका बाप उंगलियों के निशान शरीर में रह जाते हैं। अगर उसके पिताजी रघुपति को किसी भी तरह की शंका हुई तो वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने मारा है यह साबित हो जाएगा, फिर तो हमें जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो, यह अच्छी बात है, चलो। वह कहते हुए रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है। फिर दोनों मिलकर अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अनामिका अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी खाना दे रहे हो, पर आज आप लोगों को मेरी जान लेने में थोड़ा पीछे झिझक भी नहीं हुई थी, ये भी जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। इसके बाद अब मैं यहाँ रहना मेरा सही नहीं होगा। ये बात समझ गई हूँ। क्या तुम घर छोड़ने का हमें धमकी दे रही हो? इससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, आप चूड़ी बिंदी पहन के साड़ी लपेट के आप बस एक मूंछों वाला आदमी से कम नहीं है। ऐसी बातें सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अनामिका के गाल पर कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू की 2-3 बूंद रीता के ऊपर गिरती है और वह नींद में उठकर देखने लगती है कि शारदा जल्दी से मारना बंद कर देती है। अनामिका के गाल लाल हो चुके होते हैं। अनामिका बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नीता सारी बातें जान लेती है और वह उठकर बैठ जाती है और बोलती है, माँ, ये तुम्हें माँ, दादी और पापा आपको मार रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, भला वो क्यों मारेंगे मुझे? वो तो कल क्या पकाना है ये बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिर वह बाथरूम में जाती है और ये बहू अपनी माता लक्ष्मी से कहती है, हे माता, मेरे घर में कभी रुकती नहीं है, बहू के घर में आती नहीं है। जितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें रोकने की, कुछ भी कर लो, पर वो कैसे मुझ पर कुछ छोड़ के चली जाती है। मैं लक्ष्मी माँ को अमीर लोगों को ही चाहिए, बस मैं बदबूदार गरीब बिल्कुल पसंद नहीं है। लक्ष्मी माँ को बहुत थक चुकी हूँ मैं, ये लक्ष्मी के लिए इन लोग मुझे इतने प्रताड़ित कर रहे हैं। हे लक्ष्मी माँ, आप
हमेशा आप बड़े लोगों के घर में जाती है और ये तो सुनकर अपनी बेटी को लेकर वह घर से निकल जाती, कपड़े समेटती है और बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। चलते 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 घर से रात हो जाती है, जंगल पड़ता है, बारिश बहुत तेज हो जाती है और यह डरने लगती है। तभी वहाँ बारिश के आने पर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बुढ़ी माँ छतरी लेकर आती है और उनको बोलती है, अरे बेटी, बारिश में क्यों गीले हो रहे हो, ये लो, इसे ओढ़ लो। नहीं चाची, अच्छा अच्छा, धन्यवाद चाची आपका। चाची आप कहाँ रहते हो? बेटी, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, माँ लक्ष्मी के मंदिर के पास में रहती हूँ, मैं वहीं काम करती हूँ। चाची, मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा क्या? मैं अपनी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं। हाँ, वहाँ आपको सीढ़ियाँ साफ करना पड़ेगा और बिंदी लगाना पड़ेगा। हाँ चाची, ठीक है, मैं चलूँगी और मेरी बेटी के लिए मैं सब कुछ कर लूँगी। इतना कहकर वह कहती है, ठीक है, कल से आप वहाँ आ जाना। और कल से अनामिका माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है, सीढ़ियों में पोछा लगाती है और वहीं पे जो कुछ मिलता है अपनी बेटी और वो दोनों खाकर अपना गुजारा करती है। इसके बाद कुछ दिन बाद अनामिका की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार आ जाता है। तो बेटी माता लक्ष्मी से कहती है, हे माँ, मेरी बेटी को हे माँ, मेरी माँ को कौन संभालेगा माँ, मैं छोटी हूँ, मेरी माँ को बुखार आ गया है। हे माता लक्ष्मी, कुछ तो करो, कुछ तो करो, मेरी माँ की सहायता करो। मैं क्या करूँ, मेरी माँ बीमार पड़ गई है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं छोटी बच्ची हूँ। यह देखकर माता लक्ष्मी को दया आ जाती है और वह आकर देखती है तो कि अनामिका को बहुत तेज बुखार है। तो वह अपने हाथ से अनामिका के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटी उठो, उठो, देखो तो आँख खोलकर, तुम्हारी माँ आई हुई है। और वो जैसे ही आँख खोलती है तो माँ लक्ष्मी उन्हें सामने दिखती है और वह पैर पकड़ लेती है माता लक्ष्मी के और कहती है, हे माँ, आप मैं गलत सोच रही थी आपके बारे में। मैं सोच रही थी कि आप बड़े ही घर में आती है, पर नहीं नहीं माँ, आप गरीब और अमीर सबको एक नज़र से देखती है। माँ मुझे माफ़ कर देना, माँ मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर माता लक्ष्मी के पैर पकड़ती है अनामिका और विनती करती है। माता लक्ष्मी खुश हो जाती है उस बहू पर और उन्हें सिक्कों से भरा एक कलश देती है, जिससे दोनों माँ बेटी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही है और बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इस तरह से माता लक्ष्मी ने उनकी सहायता करी।